जिस दिन लड़की 18 साल की हुई उसी दिन उसने फैसला किया कि वो खुद को 30 साल के लिए फ्रीज करवा देगी। डॉक्टर ने उसे एक डेथ सर्टिफिकेट दिया और कहा एक हफ्ते के अंदर वो इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने कंफर्मेशन पेपर पर साइन किया, डॉक्टर सिग्नेचर देखकर चौंक गया। तभी उसे पता चला कि ये लड़की उसके बॉस की बेटी है, लेकिन एक बार फ्रीजिंग शुरू हो जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। अब वो सिर्फ 30 साल बाद ही वापस आ पाएगी। असल में वो लड़की गोद ली हुई थी और उसके 3 भाई और मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिर एक दिन उसके गोद लेने वाले माता पिता को उनकी असली बेटी मिल गई। इसके बाद सारा प्यार उस असली बेटी को मिलने लगा। मगर वो चालाक लड़की इससे भी खुश नहीं थी। उसने खुद सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया और कहा कि गोद ली हुई बेटी ने उसे धक्का दिया। बिना कुछ जाने पूरे परिवार ने उसे ही गलत समझ लिया। यहाँ तक कि वो 3 भाई जो कभी उसे सबसे ज्यादा चाहते थे, उन्होंने भी कहा कि इस लड़की को कभी घर नहीं लाना चाहिए था। तभी लड़की को समझ आया कि वो बस एक खाली जगह भरने आई थी। अब जब असली बेटी वापस आ गई है तो वो बन गई है एक बेकार बोझ। फिर वो अपने बड़े भाई की क्रायोजेनिक लैब में गई और खुद को 30 साल के लिए फ्रीज कराने की रजामंदी दे दी। यही था उनके दिए गए प्यार और परवरिश का उसका एकमात्र बदला। 3 दिन बाद वो हमेशा के लिए सो जाएगी। लेकिन घर लौटते समय वो हाइपोग्लाइसीमिया से बेहोश होकर रास्ते में गिर गई। उसी वक्त उसके तीनों भाई वहाँ से गुजर रहे थे। बड़ा भाई मदद करने जा रहा था, लेकिन उसी वक्त वो चालाक लड़की हार्ट अटैक का नाटक करके उसे रोक देती है। यहाँ तक कि दूसरे और तीसरे भाई ने भी उसे इग्नोर कर दिया। उन्होंने कार की विंडो नीचे की और कहा, ड्रामा बंद करो और घर जाओ। फिर वो चले गए। लड़की को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके प्रोटेक्टिव भाई इतने बेरहम हो सकते हैं। अगले ही पल वो बेहोश हो गई। उसने सपना देखा, तीनों भाई उसके पास हैं और प्यार से कह रहे हैं अब तू आराम कर। लेकिन जब आंख खुली तो पास में एक नर्सरी वर्कर था जो उसे रास्ते में बेहोश पाकर हॉस्पिटल ले आया था। फिर जब वो घर पहुंची तो देखा उसका कमरा भी उस लड़की ने ले लिया है और उसे भेज दिया गया है एक गोदाम जैसे कमरे में जो सामान से भरा हुआ है। उसने सोचा अब तो बस कुछ दिन का दर्द है, फिर मैं हमेशा के लिए शांति से चली जाऊंगी।